राम जी की नगरी अयोध्या से सभी को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज है अयोध्या में हमारा डे 2। मैं सुबह सुबह का वक्त है, अभी 7 बजे का। मैं नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मैंने इस तरीके से ये वाला एक सूट पहना है, फुल लुक मैं आपको बाद में दूंगी, बुलंद सूट है। और अब हम 8 बजे जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, जिससे मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। सोचा नहीं था भगवान जी इतनी जल्दी बुलाएंगे दर्शन के लिए। अभी केवल 2 साल ही हुए हैं और मुझे दर्शन के लिए बुलाया है परिवार सहित। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि शब्दों में बयां करनी मुश्किल होती हैं। कल हम हनुमानगढ़ी गए थे और वहाँ पर मतलब मेरे 3 बार मैंने दर्शन किए और बहुत टाइम के लिए दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। सोचा नहीं था इतनी भीड़ में इतने अच्छे दर्शन होंगे। और मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। आपसे बात करते हुए मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मतलब जो चीज़ मैंने बहुत टाइम से सोची हुई थी कि मुझे दर्शन करने हैं, वो चीज़ अगर आपको बहुत जल्दी मिल जाए तो भगवान जी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने कृपा की। और मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। अब हम बस मीठी नहाने के लिए गई है, हस्बैंड बाहर गए हैं और अब हम निकलेंगे, 8 बजे तक निकलेंगे। मंदिर बिल्कुल पास में ही है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर। तो हम वॉक करते हुए चले जाएंगे। और हनुमानगढ़ी भी हमारे होटल से बिल्कुल पास में है। हम कल पैदल पैदल ही गए थे, कोई भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने ऐसी ही जगह पर चूज़ किया था। वहाँ से यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की है, जो आपको घर जा कर के दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर आइएगा। हनुमान जी के दर्शन करके मतलब भाव विभोर हो गई मैं, क्या बोलना चाहिए समझ में शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्दी बुलाए आपको भी अपने दर्शन के लिए। बहुत सुंदर जगह है। और राम मंदिर में कैमरा वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी बता दिया गया था, नीचे भी बता रहे थे होटल वाले कि आप लेकर के नहीं जा सकते मोबाइल वगैरह। तो शायद मैं घर पर ही रख के जाऊं, शायद वहां पर जमा कर लें। तो मैं आपसे जैसा भी होगा वो बाद में बताऊँ। और ये है मेरे सूट का फुल लुक। ये वुलन सूट है, बहुत ही प्यारा है। मैंने ऑनलाइन लिया था, घर जाकर के आपको इसकी डिटेल दूंगी। और अभी हम सब लोग निकल गए हैं। सुबह के बजे हैं 8 से भी पहले का टाइम है। और वैसे तो यहाँ पर पैदल पैदल 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम ऑटो कर लिया है तो 5 मिनट में ही हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। रामलला मंदिर को जाने वाली रोड पर जैसे ही हम बाहर निकले ना, यहाँ पर सब तरफ चारों तरफ लाउड स्पीकर लगे हैं, जहाँ पर सुबह सुबह मंत्र चल रहे हैं। और आज सुबह सुबह नए साल का दूसरा दिन है, यानी कि 2 जनवरी है। और सुबह सुबह इतना ज्यादा कोहरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल हम आ गए हैं रामलला मंदिर के सामने। उडुपी एक्सप्रेस करके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट सामने ये मंदिर प्रेमिसेस है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है पैदल पैदल का। तो यहाँ से प्रेमिसेस स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसे पैदल 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 चलते जाएंगे। बीच में आपको 2-3 जगह चेकिंग होती है। जाओ तुम लाइन में लग के खड़े हो जाओ। सामने जो आप लाइन देख रहे हैं, ये नॉर्मल भक्तों की लाइन है। इसमें लाइन में लग करके कोई भी जा सकता है। हमने वीआईपी पास लिए हुए थे, इसलिए यहाँ का रास्ता थोड़ा दूसरा है। आगे जा करके यहाँ पर चेकिंग कई जगह हुई है। वीआईपी पास वालों के लिए बार बार चेकिंग हो रही है। मंदिर के अंदर मोबाइल, चमड़े की बेल्ट वगैरह, कुछ ऐसा पर्स वगैरह जो चमड़े का होता है, वो ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर लॉकर की सुविधा बनी हुई है, यहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। और ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है ना, इसलिए यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं है। हमारे दर्शन जो थे वो 9 बजे के थे, लेकिन हमने आधा घंटा पहले यहाँ पर अपना जो स्कैन करा लिया था पास, जिसकी वजह से हमें 8:30 बजे तक दर्शन हो गए थे। और आप देखिए कितना ज़्यादा
कोहरा है, कोहरे की वजह से ठीक से कुछ इतना दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन जब हम मंदिर पर पहुंचे ना, मंदिर इतना भव्य था। ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से भी एंट्री होने के बाद में बहुत लंबा चलना पड़ता है, लेकिन पहले पहले पड़ेगी यहाँ पर एंट्रेंस से आगे ही ये पड़ती है एक नई प्रतिमा लगाई हुई है राम जी की, जो कि सोने की है। ये प्रॉपर सोने की बाल राम जी की प्रतिमा है, यानी कि राम जी के बचपन की प्रतिमा है, जो कि यहाँ पर लगाई गई है। और इससे आगे जाकर के तुलसीदास जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। तो यहाँ तक तो अलाउड है, यहाँ तक आप मोबाइल कैमरा वगैरह ले जा सकते हैं, यहाँ पर शूट वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। ये जगह इतनी खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर पत्थर से डिजाइनिंग की गई है, नक्काशी की गई है। और यही मतलब मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है, जहाँ पर आप ये देखिए चल सकते हैं। और इधर से मतलब जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो इधर से नहीं जाते हैं, इसके सामने जो एक रास्ता था वहाँ से एंट्री हो रही थी दर्शन के लिए। मुझे नहीं पता ये सबके लिए थी या मतलब अलग अलग एंट्री रखी हुई है। यहाँ पर ना दीवार के ऊपर इस तरीके से पूरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में डिटेल दी गई थी, और आप चाहे तो रुक करके पढ़ सकते हैं। हमारे दर्शन हो गए थे, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर मोबाइल कैमरा वगैरह सब जमा कर लिए। रामलला के दर्शन करने के बाद में ऊपर एक राम दरबार भी बनाया गया है, जिसमें विष्णु जी, लक्ष्मी जी और भोलेनाथ पार्वती जी भी हैं, और राम दरबार भी है। तो वहाँ पर भी वीआईपी दर्शन वालों के दर्शन हो जाते हैं, नॉर्मल दर्शन नहीं खोले गए हैं। और जब हम दर्शन करके वापस जा रहे थे तो ये पंडित जी लेकर के जा रहे थे राम जी के दरबार में ये वाली धूप और अगरबत्ती लगेगी। तो मैं शूट कर रही थी, तो उन्होंने ना हाथ बढ़ा करके मुझे बुलाया कि आप भी इसको टच करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही थी कि मुझे ये छूने का मौका मिला, मेरे हाथों की खुशबू भी भगवान तक पहुंचेगी। ये राम जी के लिए जा रही है धूपबत्ती अगरबत्ती। रामलला के मंदिर में हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, और लगभग 9 बजे का टाइम था। हमने दर्शन करके वापस से जा रहे थे। यहाँ पर आगे थोड़ी सी मार्केट भी है मंदिर के अंदर ही, तो आप चाहे तो छोटा मोटा सामान वगैरह जो लेना चाहे पूजा वगैरह का वो ले सकते हैं। और देखिए अब 9 बजे के बाद में लोगों का आना शुरू हो गया है, काफ़ी लंबी लाइन स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे करके लोग आने शुरू हो गए हैं। और जैसे हम वापस जाते हैं ना, तो श्री सुग्रीव जी का किला यहाँ पर एक ये मंदिर है। और अब हम बाहर निकल करके आ गए हैं। ये था उडुपी रेस्टोरेंट, यहाँ पर पास में ही इसी के सामने मंदिर था, तो हमने यहीं पर बैठ करके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। खाने का टेस्ट यहाँ पर ठीक था और अफोर्डेबल भी था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी तरह का खाना मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर बैठ करके ब्रेकफास्ट किया है। अयोध्या में आप 2 दिन का अगर ट्रिप का प्लान करते हैं तो 2 दिन में आप सभी जगह घूम सकते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमने भी 2 दिन में काफ़ी जगह घूमी थी। एक दिन पहले तो हमने हनुमानगढ़ी, जो कि मेन जहाँ पर जाकर के पहले हनुमान जी से परमिशन लेनी होती है राम जी के दर्शन की, तो पहले तो वहाँ जाते हैं। कनक भवन, सीता रसोई, राम जी का दशरथ महल, बहुत सारे जितने भी महल थे वो हमने सब देखे। इसके अलावा सरयू घाट की आरती भी हमने देखी। अगर आप राम जी के दर्शन करने जाते हैं तो आप चाहे तो सरयू घाट पर स्नान भी कर सकते हैं। पहले वहाँ पर राम की पैड़ी पर स्नान किया जाता है, सरयू नदी पर भी स्नान किया जाता है। तो लोग कर रहे थे वहाँ पर स्नान, लेकिन हमने नहीं किया था, हमने ऐसे ही जल का छींटा लगा लिया था। तो उसके बाद में आप चाहे तो रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद में यहाँ की आसपास की जो मार्केट थी वो एक्सप्लोर की, और यहाँ से पैदल पैदल चलते हुए ही हमारा होटल भी आ जाता है। पहले हनुमानगढ़ी पड़ेगा और फिर उसके आगे हमारा होटल पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हमें दूर नहीं पड़ा। और लेकिन इसी बहाने हम मार्केट भी घूम लिए। पहले तो सोच रहे थे कि ऑटो से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की मार्केट खुल चुकी थी तो अच्छा लग रहा था जाते हुए। दोनों ही तरफ में इस तरह की मार्केट लगी है, सड़क के दोनों तरफ में, लेकिन कोई आवाज नहीं आएगी
यहाँ पूरे रास्ते पर आपको भजन और मंत्र चलते हुए दिखाई देंगे और हम पैदल पैदल चलते हुए इस तरह मार्केट एक्सप्लोर करते हुए आ गए अपने होटल को। मंदिर में रामलला के दर्शन करके हम आ गए हैं और इतने सुंदर, इतने अद्भुत, इतने अकल्पनीय दर्शन हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैं दर्शन कर रही थी मेरी आंखों से सिर्फ झरझर आंसू बह रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों कैसे, लेकिन खुद ब खुद हुआ ये। और बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। मोबाइल या कैमरा कुछ भी ले जाना वहां पर अलाउ नहीं था, तो मंदिर प्रेमिसेस के अलावा अंदर के साइड में मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। उसके लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। और जो खूबसूरती, जो भव्यता और जो दिव्यता है, जो एनर्जी आपको वहां जाकर के फील होगी ना, उसको मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल भी किसी भी शब्द में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपको खुद ही आना पड़ेगा। यहाँ हम रूम में आ गए वापस से और अब लंच करके अब हम निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए। लंच के बाद में हमने थोड़ा सा मार्केट को और एक्सप्लोर किया और लगभग 2 बजे के करीबन हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि अभी हमें जाना है एक दूसरे रेलवे स्टेशन। जिधर से हम आए थे वो रेलवे स्टेशन तो मैंने आपको दिखाया था, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, और हमारी ट्रेन जो वापसी की थी वो दूसरे स्टेशन पर है। तो अयोध्या में ना 2 स्टेशन है, तो हम अभी कैंट वाले स्टेशन की तरफ जा रहे थे और यहाँ से हमारे होटल से कैंट का रास्ता लगभग 1 घंटे का है, इसलिए हमने सोचा कि पहले टाइम से निकलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। रास्ते में इस तरीके से देखिए ये पार्क वगैरह बना हुआ है, यहाँ की रोड, सड़कें वगैरह भी आपको दिखाती हुई चल रही हूँ। और अभी हम जा रहे थे तभी भी रास्ते में हमें रामलला मंदिर का जो ध्वज था वो भी हमने देखा, दर्शन किए जाने से पहले, और बहुत अच्छा लगा अयोध्या में इस तरीके से पूरा दिन बिता करके। आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। आ चुके हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन वापस दिल्ली जाने के लिए। और ये पुराना रेलवे स्टेशन है, ये कैंट में पड़ता है, कैंट एरिया में। ये कुछ इस तरीके से है। वो जो स्टेशन पर जब हम उतरे थे वो नया स्टेशन था जो कि अभी बना है, और ये है पुराना वाला स्टेशन, आप देख सकते हो। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है। तो अयोध्या से दिल्ली के लिए हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर थी, 3:30 पर आई थी। आधा घंटा और क्लीनिंग वगैरह में लगा होगा, तो 4 बजे हमारी ट्रेन चली और 5 बजे हमें नाश्ता मिला था, शाम की चाय और ढेर सारा नाश्ता मिला था जिसमें काफ़ी कुछ हम खा चुके थे। और इस टाइम पर आप भी चाय पी लीजिए, चाय का टाइम हो गया है। काफ़ी कंफर्टेबल चेयर कार ये ट्रेन थी। पिछले 2-3 साल में मैंने जितना सफ़र ट्रेन में नहीं किया होगा उतना मैंने इस ट्रिप के ऊपर कर लिया, लेकिन हाँ, ट्रेन कंफर्टेबल थी इसलिए दिक्कत नहीं हुई। और रात को लगभग 1 बजे हम पहुँच गए थे दिल्ली वापस से। और दिल्ली 1 बजे आने के बाद में हमने वहाँ से टैक्सी बुक कर रखी थी ऑलरेडी, तो हम टैक्सी में बैठ करके वापस आ गए हैं अपने घर। तो इस तरीके से 1 सप्ताह की हमारी ये यात्रा पूरी हुई। और दोस्तों, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक सारे ही क्वेश्चन का रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं बना दूंगी, तो इसलिए आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज। सुबह के बज रहे हैं 5:15 और हम घर आ गए हैं। अभी इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। मैं अब आपसे जल्दी मिलूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग से और वीडियो के साथ में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। और मुझे ना जुकाम लग गया है